Is break the end of your journey? And is consistency everything? सो बेसिकली इसका आंसर मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने ही यूट्यूब जब स्टार्ट किया तो मैंने कंसिस्टेंटली उस चीज़ पर काम किया। 30 डेज चैलेंज के थ्रू किया मैंने, हर एक चीज़ का 30 डेज चैलेंज लिया एंड इट वेंट अमेजिंगली अकॉर्डिंग टू मी। बहुत ज़्यादा मैं व्यूज़ के पीछे नहीं भागी, बहुत ज़्यादा मैं लाइक शेयर कमेंट इसके पीछे नहीं भागी, ना सब्सक्राइबर के पीछे भागी। बस मैं अपना काम शो करते गई और कंसिस्टेंटली वर्क करते गई। सो कंसिस्टेंसी इज़ डेफिनेटली एवरीथिंग, बट आई वॉज मिसिंग फॉर 2 मंथ्स। उसका बेसिक रीज़न और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा था, दैट वॉज माई मैरिज। तो मैं उस चीज़ में बिजी होने के कारण मैं अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाई, अपना टाइम नहीं दे पाई 2 मंथ। तो मैं उसी चीज़ की 100% प्रिपरेशन में इन्वॉल्व थी। नाउ आई एम बैक, और अब मैं अपनी शादी से रिलेटेड जो मेरी लर्निंग्स थी उसको मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, क्योंकि शादी से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। स्पेशली मैंने जो सीखा मैं तो वो पॉइंट करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं सोचूं तो यह है कि शादी में पैसे बहुत खर्च होते हैं। बेसिकली इंडियन मैरिजेस आर द मोस्ट एक्सपेंसिव मैरिजेस जो कि वर्ल्ड में होते हैं। आप अपने लाइफ की कितनी सारी सेविंग्स है जो कि आप इन्वेस्ट करते हो और तब जा करके आप एक शादी को करते हैं। जैसे कि मैं ही अपना ही अगर केस लूँ, इट कॉस्टेड अ लॉट। मतलब एक पेरेंट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन, और उसको सेव करना बहुत बड़ा टाइम लेता है, और उसके बाद आपको सेव करके उसको अपने बच्चे के मैरिज में इन्वेस्ट करना, या अगर आप खुद अर्न करते हो तो खुद के पैसे इन्वेस्ट करना। सो पैसा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसका मतलब हमें मनी की वैल्यू को जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हम सिर्फ एक इनकम सोर्स से उस चीज़ को हम पूरी तरह से फुलफिल कर सकते हैं? तो बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत हार्ड हो जाता है जो ब्रेड अर्न कर रहा है आपके परिवार में उसके लिए, क्योंकि पूरा बर्डन उसके ऊपर आता है, बाकी लोग पर डिपेंडेंट है। तो अगर वो चीज़ ना हो, अगर एक इंसान अर्न करे तो उसके ऊपर बर्डन आता है। वो चीज़ को अगर हम नेग्लेक्ट करें और अगर हम कोशिश करें कि जितने भी मेंबर्स है वो सारे अर्न करें, तो बहुत सारी तरह से फाइनेंशियल हेल्प होगा, और एक के ऊपर प्रेशर जाने की जगह सबको इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी वेडिंग हो या लाइफ के किसी भी इवेंट में, हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हो या किसी भी चीज़ के लिए। तो इस वजह से अपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हर किसी के लिए, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर नॉट मैरिड, इफ़ यू आर मेल, इफ़ यू आर अ फीमेल, हर किसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शेयरिंग थिंग्स विथ योर स्पाउस। शेयरिंग थिंग्स मतलब एवरीथिंग। वाई द मेन रीजन इज क्योंकि ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज में क्या होती है कि या तो एक इंसान अर्न कर रहा है, और आज के टाइम पे ट्रेंड है कि जो दोनों लोग हैं वो अर्न कर रहे हैं। पर ज़्यादातर फैमिलीज में जहाँ एक इंसान अर्न कर रहा होता है वो ना ही अपने पार्टनर से कोई भी चीज़ में डिसीजन लेता है, ना उससे कोई चीज़ें शेयर करता है, ना अपने टेंशन के बारे में बताता है, ना प्रेशर के बारे में बताता है। उससे होता क्या है, जो इंसान अर्न कर रहा है वो डेट ट्रैप में फंसा जा रहा होता है। वो कहाँ से पैसों को मैनेज कर रहा है दूसरे पार्टनर को पता ही नहीं है। उसको पता है कि बस मुझे घर चलाना है, अपनी चीज़ों को मैनेज करना, और उससे ज़्यादा उसे कुछ पता नहीं होता है। बट जब आप अपने स्पाउस से शेयर करते हैं, अगर आप फीमेल है तो अपने मेल पार्टनर से शेयर करेंगे, अगर मेल है तो अगर आप फीमेल पार्टनर से शेयर करेंगे, तो उससे होता क्या है कि जैसे ही आप चीज़ों को शेयर करते हैं तो आपकी अकेले की सिर्फ विजन, आपकी अकेले की थिंकिंग वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। अब आप दो लोग मिलकर के एक साथ चीज़ों को सोच रहे हैं तो आपको पर्सपेक्टिव मिल जाता है दूसरे पर्सन का। और अगर आप इसमें ही बहुत अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर आपके बच्चे बड़े हो गए और अगर आप उन्हें भी इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो उससे होगा क्या कि एक कलेक्टिव डिसीजन आएगा जिसमें जो सबसे फेवरेबल आउटकम होगा ना, आप उस चीज़ पर रिलाई करेंगे, और वो सारी चीज़ें होंगी जिसके कारण होगा क्या कि आपके ही मनी सेव होंगे, आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, और आपके डिसीजन लेने के कारण आपका काम अच्छे से बनेगा, और आप अकेले डेट ट्रैप में नहीं रहेंगे। आपकी फैमिली को आपकी रियलिटी पता होगी कि इतने ही पैसे में मैनेज करना है, हमको इसके आगे ब्रीच नहीं करना है, हमको आगे शो ऑफ नहीं करना है, या अपनी लिमिट से ऊपर नहीं जाना है। सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो योर क्लोज्ड वंस एंड वैल्यू देम। वाई द रीजन इज, आप शादी करो, आप ब्याह करो, या फिर आप कोई भी चीज़ करो, आपकी डेथ सेरेमनी या कुछ भी है, बहुत सारे लोग दिखेंगे, तब आपको फील होगा कि आपके आसपास बहुत लोग हैं। बट रियल लाइफ में जब आपको नीड होगी ना, तो आपके लाइफ में वैल्यूएबल सिर्फ लिमिटेड हैंडफुल पीपल रहेंगे। तो उनको आप हमेशा वैल्यू करें, उनकी हमेशा रेस्पेक्ट करें, क्योंकि जब शादियाँ करते हैं ना हम, तो हम शहरों की शादियों में तो 100 में खिलाते हैं, जब गांव की शादी होता है ना तो हज़ारों की संख्या में हम लोगों को खिलाते हैं। लोग खाते हैं, लोग चले जाते हैं, लोग आपके साथ आते हैं, अच्छे दिन में अच्छे साथ रहेंगे, बुरे दिन में कोई काम नहीं आता। इसीलिए क्लोज वंस का एक ग्रुप रखिए जिसमें आप
अपने जैसे आइडियोलॉजी वाले लोगों के साथ में रहे और आप साथ में उनका ध्यान रखें, वो आपका ध्यान रखें और आप लाइफ में प्रॉस्पर करें। देन द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेवर स्टॉप एजुकेटिंग योरसेल्फ। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम मैरिज करते हैं, स्पेशली फीमेल, वो अपनी एजुकेशन को पीछे छोड़ देती है, या फिर अगर मेल भी है तो वो एजुकेशन से टच में नहीं रहते, ना ही न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ना ही करंट अफेयर्स या फिर जो ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास चल रही है। टेक्निकल टर्म्स में करंट अफेयर्स प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं बोल रही, मतलब जो अपने आसपास हो रही है, जिसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, हम उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं रहते हैं। सो वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। एजुकेशन मतलब सिर्फ डिग्रीज नहीं होती। एजुकेशन मतलब आप न्यूज़पेपर रीड करें, आप साथ ही साथ बुक्स रीड करें। जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा रिच लोग होते हैं, वो हमेशा एजुकेशन से टच में होते हैं। तभी जब वो बातें करते हैं तो उनके हर वर्ड में, हर एक्शन में वो चीज़ झलकती है। तो हमें हमेशा खुद को एजुकेटेड रखना है ताकि हम सोसाइटी के साथ अपडेटेड रहें, हम अपडेटेड वर्जन के साथ हमेशा घूमते रहें। सो इफ़ यू आर अ फीमेल, कभी भी अपना किचन में अपनी लाइफ को एंड मत करें। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड अपने लाइफ में नॉलेजेबल बन करके ही जिए। देन द फिफ्थ पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इज फाइंड सेल्फ टाइम। क्योंकि आप सबके लिए लाइफ टाइम भी डिवोट कर देंगे तो कभी कोई खुश नहीं होने वाला। जब आप सेल्फ टाइम डिवोट करते हैं तो क्या होता है कि आप वो चीज़ें करते हैं जो आपको करना पसंद है। लाइक किसी को रीड करना पसंद होता है, किसी को पेंटिंग करनी पसंद होती है, किसी को योगा पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को साइकिलिंग पसंद है, किसी को स्केटिंग पसंद है। देयर आर सो मेनी को करिकुलर एक्टिविटीज़। और जो चीज़ें करके आपको फील होता है कि यू आर कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन टू इट, और जब आप कम्प्लीटली इन्वॉल्व फील करते हैं तो उससे बेस्ट थिंग ये होती है कि आप अपना काम मेंटेन करते हैं, आप अपने पीसफुल स्टेट में रहते हैं। और जब आप दूसरे काम को करने जाते हैं ना, जो चीज़ आपका डेली होम चोर्स है या फिर आपके जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है जो कि आपको करना ही करना है, तब आप उसमें भी डीपली इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से अपने लिए सेल्फ टाइम निकालें ताकि आप यहाँ पे भी बैलेंस रहे, वहाँ पे भी बैलेंस रहे और आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चलती रहे। सो दिस इज़ माई ओपिनियन एंड दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने अपनी शादी और शादी के बाद के रिलेटेड, बाद के ड्यूरेशन में मैंने सीखी है। सो आई थिंक दिस माइट बी हेल्पफुल। एंड यहाँ तक ये वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।